हाय गाइस, माय नेम इज़ अमर। हाय एमी फेम। और मैं आज अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी लड़का होगा वो रिलेट कर आएगा। वो रिलेट करेगा और उसको जो वो करना चाहता है वो भी कर लेगा। ये मतलब अगर वो सोच रहा है कि नहीं हो सकता वो करेगा। ठीक है, अगर ये पूरी वीडियो मेरी देखता है तो ठीक है वो कर लेगा। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी जो गुजारी है, जो भी मेरा अभी 25 साल गुजरे हैं, अगर आप जवान वो बचपन के निकाल दें तो 15 साल तो गुजरे हैं। तो 15 साल के जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है अभी, कि मैं तो बहुत बहुत एक डार्क साइड से निकल के आया हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग भी उससे, अगर जो डीमोटिवेट लड़का है, मतलब ज़्यादातर तो लड़के ही होंगे, ये लड़के भी आजकल मैं वीडियो देख रहा हूँ लड़कियाँ भी हैं, तो डीमोटिवेट लड़के हैं या लड़कियाँ हैं तो अगर वो रिलेट करेंगे तो वो मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग में इंशाल्लाह मैं ले आ सकता हूँ उनके अंदर, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में से मेरा देखा है पे 15 साल की। तो मैं इन कैमरा थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मेरा बहुत और ये एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये अच्छी बात है कि ये टाइम आता है, क्योंकि आपकी जो जहाँ आपकी आंखें बंद होती है ना, तो वो आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये आना भी एक अच्छी बात है, ये ताकि आपको दिख सके कौन अपने हैं कौन गैर हैं, फिर एक लाइफ में हो क्या रहा है। तो ये सब की वजह से आपकी आंखें बहुत खुल जाती हैं। तो मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और तकरीबन हमारा बहुत नामी गिरामी बिज़नेस था। और ये मैं तकरीबन अपने 5 साल या 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे जिसका था कमाल स्टोर करके हमारे एक शॉप थी और होलसेल शॉप थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करा, जब मैंने अपने शॉप को टाइम दिया, तो उस वक्त मतलब एक मैं ऑनर के तौर पे था वहाँ पर। और जो कि आपको पता है एक बिजनेसमैन, फिर जब एक ऊंचा बिजनेस होता है तो आपका रवैया भी वैसी होता है। तो मेरा रवैया भी वैसी था। तो सब चीज़ अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, घर में बहुत बेहतरीन माहौल था और हंसी खुशी लाइफ चल रही थी हमारी। और सब हम लोग मस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, वालिद भी खुश, मैं भी खुश, मैं दोस्ती यारों में खूब पैसा खर्च ये वो फला फला, मतलब जो एक वेल लाइफ गुजर रही थी हमारी, गुजर रही बेहतरीन। और फिर उससे हमने 1 से 2 कारोबार करा, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग 4 हैं तो हमने 1 से 2 कारोबार करा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा जितना अच्छा वक्त चल रहा है उतना फिर डाउनफॉल भी ख़तरनाक आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि कारोबार हमारा माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन कारोबार था। और हमने ना सोचा, ना हमारे वालिद ने कभी उस चीज़ की टीच दी हमें, टीचिंग कि बेटा ये वक्त भी आ सकता है। तो हम लोग बस जो सामने था प्रेजेंट में था बस हम लोग गुजार रहे हैं, मस्ती मजाक पैसा खर्च ये फला चीज़ वो वाला चीज़, नहीं की कदर ही नहीं बिल्कुल पैसों की ना। तो जब भी बोलते हैं कि ये वक्त भी आना बहुत ज़रूरी है। तो खैर फिर हमारा कुछ टाइम बाद ऐसा सिनेरियो हो गया कि बोलते हैं ना कि जब ख़ानदान में कोई कारोबार में अच्छा होता है ना तो फिर नज़र लग जाती है, और नज़र भी ऐसी लगती है कि कोई गुड़िया बना के बैठ जाता है। मैं रिलेट नहीं करता ये सब बात चीज़ों से, लेकिन मैं मस्ती के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई गुड़िया बना के बैठ जाता है। और फिर वो चीज़ें जो जैसी गिरती हैं फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मतलब कि गिरने लग जाती हैं, मतलब कुछ भी, मतलब आपको मैं क्या क्या बोलूँ, मतलब बुरा से बुरा वक्त एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है तो तीसरा आ रहा है, ऐसा था। तो सीन ऐसा है कि जब हमारा डाउनफॉल आया, जब हमारी यानी कि एक दुकान जब हमारी क्राइसिस पर आई, तो दूसरी दुकान भी फिर साथ ही क्राइसिस पर आ गई ना। तो दोनों तरफ हम लोग डगमगा गए। और फिर हमने कारोबार बेच के ना दूसरे पे पैसा लगाने की कोशिश करी, क्या था कि हम इसको बेच के कम से कम इसको तो खड़ा करें। तो वो भी मतलब कुछ 1 साल बाद ना वो भी डाउन हो गया और हमने उसको भी वाइंड अप करने का सोचा।
तो हमने उसको भी वाइंड अप कर दिया, सही है। और फिर मैं तकरीबन 6 महीने तक मैं घर पे रहा। मैं शक्ल नहीं मिला पा रहा दोस्ती से, कि मेरा जो एक लेवल बन गया था ना दोस्तों के सामने, कारोबारी, तो वो मैं बहुत ज़्यादा ना मैं एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में आ गया था, ये सोच के कि अब वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। वैसे उन्होंने मज़ाक नहीं उड़ाया कभी भी, मेरे दोस्त ने कभी भी मेरा मज़ाक नहीं उड़ाया, लेकिन मेरे अंदर एक ओवर थिंकिंग की आदत है कि हाँ, मेरा मज़ाक उड़ाया उन्होंने, उड़ाएँगे या तो। तो ये सोच के मैं बड़ा एंग्ज़ायटी हो गया था। है ये मैं 6 महीने अपने एक ही रूम में, जिस रूम में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसी रूम के अंदर मैं 6 महीने तक कैद था। एक जेल ही कह लें आप। मतलब मैं ना निकल रहा हूँ इन दोस्तों में, नहीं कहीं पर भी नहीं, कोई बुला रहा तो नहीं जा रहा हूँ। 6 महीने तक मैं रूम में रहा। रूम से मुराद मैं खाना पीना कर रहा हूँ, रूम में आ जा रहा हूँ, खाना पीना कर रहा हूँ, रूम में आ रहा हूँ, बाहर निकल नहीं रहा हूँ। और फिर एक थॉट आ रहा है कि अब जॉब करनी पड़ेगी, जो कि मैं इसके लिए रेडी नहीं था। ना मेरी एजुकेशन इतनी है, ना मैं इसके लिए रेडी था कभी जॉब के लिए। और मैंने तो यहाँ तक ये बोला था मैं जॉब कभी करूँगा भी नहीं। लेकिन एक मोड़ आता है ना, सिचुएशन ऐसी आती है मिडिल क्लास लोगों की कि वो आपको जॉब भी करनी पड़ जाती है, आपको जहाँ आप झुकते नहीं वहाँ झुकना भी पड़ जाता है। तो ये सिनेरियो था मेरा। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरे वालिद को करना पड़ जाएगी, सही है, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि मैं अपने वालिद को बाहर, क्योंकि जब ये दर्द मैं नहीं ले सकता तो जिन्होंने एम्पायर खड़ा करा था उनका क्या हो सकता है, ये सोचो आप। लेकिन वो खैर वो कर लेते, इतने ब्रेव तो है मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह, वो कर लेते। तो जब ऐसा हुआ कि जब मेरा एक क्लास फेलो था स्कूल टाइम का, तो मैंने उससे रब्ता करा। वो एक जॉब कर रहा था और वो जॉब में अच्छी पोजीशन पर था, तो वो मुझे जॉब पे रख सकता था। तो मैंने उसको रब्ता करा। तो काफ़ी 6 महीने के 7 महीने के बाद मैंने रब्ता करा, बस शर्मिंदा होके, यानी कि अब वो भी ऐसा ना हो। अच्छा, मैं बार बार ये सोचता था यार वो मजाक बनाएगा। मतलब मेरे अंदर एक बुरी आदत है जो मेरे अंदर नहीं, ये हमारे ख़ानदान से हमें मिली है कि बस छोड़ो, क्या मैं उसको बोलूँ कि बस हम जॉब को बुरा समझते थे। तो मैंने ये देखा अब जॉब भी करनी पड़ेगी। अब फिर मैं जब उससे रब्ता करा तो उसने मुझे जॉब पे लगवा दिया। और उसने इतना ये करा, इतनी मेहरबानी मुझ पर ये करी कि उसने बिना इंटरव्यू के मुझे जॉब पे लगवा दिया। वरना इंटरव्यू मैंने जहाँ दिया था वहाँ मैं 2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, दोनों जगह मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। क्योंकि एजुकेशन लेवल पर एजुकेशन मेरी इतनी थी, और एजुकेशन के लिए ना सैलरी बेशक आपको देंगे बेसिक, ये जो कि गवर्नमेंट सैलरी है, लेकिन आपको चाहते हैं वो बिल्कुल आप ग्रेजुएट होके आओ हैं। किसी को यहाँ पर ना मैंने देखा है कि किसी को भी ना, किसी बंदे को या तो उसके सीवी से जज कर लिया जाता है या तो उसकी कुछ बातों से जज कर लिया जाता है, जबकि बहुत रॉन्ग तरीका है। अगर आपको किसी को जज करना है तो आपको उसको 15 डे का ट्रायल लेना पड़ेगा। आप 15 डेज़ का ट्रायल नहीं ले सकते हो हैं। बेशक आप बिना सैलरी के लो, लेकिन आप ट्रायल तो लो, शायद हो सकता है वो आपसे अच्छा निकल जाए या आपके काम में को समझ जाए। ये काफ़ी लड़के ऐसे देखे। मैंने एक बिजनेसमैन था, तो मैंने भी ऐसे देखा कि मैं जिसको जज करता था कि ये नहीं चल पाएगा मेरे पास, और मैं उसको 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पे लेता था, तो यकीन करें वो मतलब वो अच्छा चलता था, दूसरों से अच्छा चलता था, जो पुराने उनसे भी अच्छा चल जाता था। तो मैंने ये सीखा कि यार कभी भी किसी को ना एक अच्छा जुमला है ना कि किसी को कवर से देख के किसी को जज नहीं करो, किसी भी बुक को कवर से देख के जज नहीं करो, उसको पढ़ो, उसको समझो। तो ये वही वाली चीज़ है। तो मैं जो 2 जगह इंटरव्यू के गया तो मैं रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद भी मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, मैंने कहा शायद नहीं मिल पाएगी। फिर उस लड़के ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे जॉब पे लगवा दिया। और देन फिर मैं वहाँ तकरीबन 6 महीने तक मैंने जॉब करी। और जब मेरा पहला महीना था ना, इतना मैं शर्मिंदा, मैं इतना मतलब आपको गिरा हुआ समझ रहा कि यार अब दुनिया तेरा मजाक बनाएगी। यानी मैं कौन सा बिजनेसमैन बन गया था, और मेरा माइंडसेट क्या हो गया था कि मैं ये सोच रहा हूँ मेरा दुनिया मजाक बनाएगी। अब जो भी अच्छा था मेरे इलाके का ही ना, इलाके में ही मेरा वो जहाँ पर मैं काम कर रहा था वो इलाके का ही है। तो तक में मेरे काफ़ी लोग जानने वाले भी थे वहाँ पर, तो काफ़ी लोगों ने मुझे देखा, लेकिन कभी भी किसी ने डीमोटिवेट नहीं करा। यही बोलते थे कोई बात नहीं है, कारोबार है, हो सकता है डाउनफॉल आ सकता है, और आप कोई बात नहीं, आपने अच्छा स्टेप लिया, कम से कम आप कर तो रहे हो, दूसरे तो करते भी नहीं। ये एक अच्छा मुझे लोगों से सुनने को मिला, और इससे मेरा थोड़ा दिमाग भी और दिल भी बड़ा खुला कि यार चलो यार मोटिवेशन मिल रही है मुझे। तो खैर मैं उस वक्त में बहुत रोता भी था, ऑफिस में इतना रोता था, फिर मैं घर पे आकर रोता था। मतलब मुझे ये था कि जो मैंने के माइंडसेट लेके बैठा था कि मैं ज़िंदगी में जॉब नहीं करूँगा, मैं जॉब भी कर ली मैंने। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़िंदगी में
आप आए हो, आपको हलवे की प्याली मिलेगी, आप हलवा खाओगे, आप डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जलना पड़ेगा, आपको बर्न होना पड़ेगा। और आपको यानी कि आपको एक ऐसा, यानी कि अल्लाह पाक ऐसा आपको यानी कि रेडी करने के लिए बनाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में आप संभल सकते हो। इसलिए आपको आग में, मतलब यानी कि आपको स्ट्रगल में लगाया जाता है, आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है जो कि आप जिसके लिए रेडी थे ही नहीं। तो वो सिचुएशन आनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप अपनी जो भी आगे मामलाते लाइफ में होने वाले हैं तो उससे आप इजीली गुजर सको कि यार ये वक्त तो आया था, ये भी गुजर गया, तो ये भी गुजर ही आएगा। तो अभी मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं अब किसी भी सिचुएशन से गुजर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी अपने 2 साल मैंने जो 1.5 साल जो मैंने अपने गुजारे ना अभी कमरे में या जॉब में जो भी है, तो मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं यानी कि समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ और चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, तो इतना कैपेबल हो गया हूँ। तो ये था कि जब उसने जॉब में लगाया तो 6-7 महीने में जॉब करी, मैंने जॉब करी, लेकिन मुझे जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि यार मतलब यार मैं इस पर खुश नहीं हूँ। और हकीकत है, ऐसी नहीं है कि जॉब में आप गए हो तो आपको इज़्ज़त ही मिलेगी। जॉब में मैंने ज़िल्लत भी उठाई है, मैंने डबल ड्यूटी भी करी है, 2 ड्यूटी मैंने एक साथ भी करी थी। तो एक ड्यूटी मैंने छोड़ी थी ज़िल्लत की वजह से, क्योंकि बस छोड़ो, वो बहुत ही ज़्यादा डैश थे वो, मैं डैश बड़े इस्तेमाल कर रहा हूँ ये, क्योंकि देखो बस मुझे नहीं समझ आया, मैं कहूँगा मुझे समझ नहीं आया। अच्छी बात यही रहेगी कि मुझे समझ नहीं आया वो लोग। तो वो मैंने जॉब छोड़ी, सही है, जबकि मुझे पे आउट अच्छा मिल रहा था, लेकिन जब वो मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने कहा नहीं, तो कोई इशू नहीं, वक्त है, ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर बेहतरी की तरफ हूँ इंशाल्लाह, इससे अच्छा वक्त भी आने को है इंशाल्लाह। तो ये सब होने लगा, फिर मैंने अभी रिसेंटली एक ही जॉब में अब मैं कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा मैं गुजारे लायक कर रहा हूँ कि ये जैसे कुछ टाइम मेरा इंशाल्लाह बिल्डअप होगा तो इंशाल्लाह वो जॉब भी मैं ड्रॉप आउट कर दूँगा, छोड़ दूँगा। वजह है कि जॉब सक्सेस नहीं है। सक्सेस में मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मुझे सेटिस्फेक्शन अपने ही काम में मिलेगी जिसमें मेरा दिल करता है। मेरा दिल करता है क्योंकि मैंने एक टाइम, जब मैं 6 महीने घर में कमरे में था अपने, तो मैंने बहुत वीडियो देखी, मैंने इतना कि अपने आप को डिप्रेशन से निकालने की एक मैंने वीडियो देखी, और उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसा अनहोनी भी हो गया था कि वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और उससे ज़्यादा मैं एंग्जाइटी वगैरह में हो गया था, चला गया था, मतलब मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी वालदा मेरे वालिद तक समझ रहे थे पता नहीं क्या हो गया इसको। मेरे घर वाले बोले थे क्या मतलब खैरियत तो है, क्या हो गया। मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, ये दोस्त मुझसे एक दफ़ा पूछने लग गया कि क्या हो गया, मतलब मैं ऐसी बातें करने लग गया था। तो खैर ऐसा हुआ कि मैंने ना 6 महीने के अंदर, उस 6 महीने के अंदर मैंने अपना यानी कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट करने की सोचा। मेरा शौक था कि मैं एक यूट्यूबर तो बनूंगा ज़िंदगी में, अभी नहीं तो कभी यूट्यूबर बनूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हो गया हूँ जब से मैं एक जॉब पर आया हूँ कि लोगों से मिलना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों से जितना आप घुल मिल कर रहोगे आपका दिमाग उतना ही खुलेगा, और एक यूट्यूब ही सहारा है जो आपको दूर दूर लोगों से कनेक्ट करता है। तो ये मैंने एक सोची थी कि मैं यूट्यूबर तो एक बनूंगा ताकि मैं दुनिया एक्सप्लोर कर सकूं, वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकूं। तो काफ़ी फिर आपको लोग मिल जाते हैं एज ए पहचान के, यार चलो एक यूट्यूबर है, तो ये मैंने सोच के रखा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा। खैर ये मेरा शौक है, ये मेरा सेटिस्फेक्शन था, मैं इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन, बेशक उसमें मुझे सक्सेस मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, मुझे इसमें अपना एक चैनल बनाना है, और मुझे जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं एक वीडियो डालूंगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन उस टाइम मैंने बंद कर दिया था, फिर मैं जॉब पे तवज्जो नहीं लगा। अच्छा, उस टाइम ये हुआ था कि मैं एक लव में था, मैं एक रिलेशन में था, मैंने रिलेशन 8 साल का था तकरीबन, और वो अच्छा बहुत रिलेशन था मेरा, बहुत अच्छी बातचीत थी। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उसके वालिद का इंतकाल हुआ, और उसके वालदा ने फ़ौरन उसकी शादी करा दी, जो कि मेरी कमिटमेंट थी उससे कि मैं कुछ टाइम में हो जाऊँगा सेट, तो इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। लेकिन उसकी वालदा ने फ़ौरन उसकी शादी करा दी, जो कि उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी कंडीशन वो नहीं थी मैं फ़ौरन उसको कर लूँ, और मैं अपने वालिदैन के आगे भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मैं इतना डरता था कि ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे वालिद पसंद की शादी नहीं मानते थे। लेकिन ये सब अब जाकर मेरे वालिदैन को पता चली है कि ये भी अब दुनिया में है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वालिदैन ही करा सकते हैं, बच्चों की पसंद की भी अहमियत होती है और बच्चों की पसंद की अहमियत को भी अहमियत मानी जाती है। बेशक आप उसमें जाके खूब पहन के मुआयना करें, सब चीज़ देखें, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन बच्चों की मोहब्बत को अहमियत देनी ज़रूरी है, बच्चों की बातों को अहमियत देनी ज़रूरी है। अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे एक टाइम पर आके आपकी इज़्ज़त या आपका जो उनसे जो ताल्लुक़ रहेगा वो नहीं रहेगा। जो अगर आप किसी की सुन ही नहीं रहे, जैसे बिलफ़र्ज़ में अगर मैं एक बंदे को अपनी बातें सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ और अगर उसने एक भी मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरा रिस्पॉन्स फ़ौरन क्या होगा? यार इसकी अब मैं भी कोई बात नहीं सुनूँगा किसी में। तो ये एक है, ये बच्चे माँ-बाप में नहीं, ये ह्यूमन की नेचर है। ये ह्यूमन की नेचर है, ये इंसान की नेचर है कि उसको अगर कोई बात हट कर गई ज़िंदगी में किसी से, तो वो दिल में रहती है वो बात। तो वालिदैन को इस बात पर गौर करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों से ना बच्चे उनसे दूर हों, ना बच्चे उनसे कभी शिकायत करें इस मामले में कि आपने मेरी ये बात नहीं सुनी या जो भी है आप बच्चों की सुनें, बच्चे भी वालिदैन की सुनें, जो भी है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करें, उसको फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स नहीं दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, सोचें-समझें, बातचीत करें, हो सकता है कोई नज़रिया निकल जाए, हो सकता है कोई अच्छा नहीं। तो खैर उस वक़्त मैंने बताना नहीं समझा और दूसरा है कि जब वो उसके सुनने में आया कि यार उसकी शादी हो गई, मुझे दोस्त से पता चला कि उसकी शादी हो गई। अच्छा मैंने फ़ोन मैसेज करा क्योंकि मैंने उससे तकरीबन 1 महीने तक मैं उससे बात नहीं कर रहा था ना, तो मैंने मैसेज करा, मैंने कहा क्या सिनेरियो है, ये क्या सुनने को मिल रहा है? बोली हाँ मेरी शादी हो गई। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया कि यार मतलब कारोबार ख़त्म, जो चीज़ नहीं करनी वो कर रहा हूँ और मतलब हाथ से प्यार भी गया। तो ये चीज़ मैं देख के इतना मैं उस वक़्त ना संकी हो गया था। उस वक़्त इतना मैं पागल हो गया था कि मैं क्या-क्या बातें कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता था। तो खैर ये वक़्त है और ऐसा नहीं है कि एक चली गई तो ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन जो पहला होता है ना वो पहला ही होता है। अब वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो सब मायने नहीं रखता, जो पहला होता है वो पहला होता है, ये हकीकत है। तो वो नहीं निकल सकती दिल से और मैं उसको अभी भी दुआ देता हूँ अल्लाह कहीं पर भी वो खुश हो, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता कि मेरी 8 साल की कमिटमेंट थी। दूसरा है कि हम लोग एक टाइम से बातचीत करते, मैं उसकी बहुत केयर करता था। मैं उसकी प्रायोरिटी ऐसी थी कि मैं अगर कहीं पर भी हूँ, अगर बिज़नेस में भी हूँ, मैं अगर मार्केट में भी हूँ, तो उसका मैसेज आता और मैं उसको रिप्लाई सिर्फ़ कर देता था कि मैं घर पहुँच के जवाब दूँगा। ये भी रिप्लाई देता था कि घर पहुँच के जवाब दूँगा या घर पहुँच के करता हूँ मैसेज, या मैं रास्ते में भी करता हूँ। चाहता तो मैं घर पहुँच के डायरेक्ट करता, लेकिन मैं ये भी करता हूँ कि रास्ते में हूँ, मैं घर आके करूँगा ताकि उसको बुरा ना लगे। ये प्रायोरिटी है उसकी। तो खैर ये सब एक चीज़ हो गई मेरे साथ, बहुत बुरा हो गया, मतलब कि टेंशन-वेंशन सब। जॉब भी कर रहा हूँ, अच्छा जॉब में खूब टाइम देने लग गया। जब ये मैंने देखा जॉब में घर में भी बहुत कम टाइम देने लगा, सही है। यहाँ तक कि मेरा जिसने दोस्त ने मुझे लगाया था वो उसने पूछा कि खैरियत है, जॉब पे तुम इतना टाइम दे रहे हो, ओटी लगा रहे हो। तो मतलब गुस्सा था मेरे को ना, वो ओटी लगाने का वो शौक़ नहीं था, लेकिन गुस्सा था कि अब मैं जॉब करके मतलब अपना टाइम चेंज करना है बस मुझे। तो मैं लगा रहा, खूब लगा रहा। अभी भी लगा हुआ हूँ, अभी भी ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ दी, जॉब लगा हुआ हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें हैं सॉर्ट करने की, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक़्त चेंज होगा और मैं आपको एक अच्छे नज़रिए में मिलूँगा इंशाल्लाह। तो खैर तो जब मैंने अच्छा मुझे सैटिस्फैक्शन फिर भी नहीं मिल रही, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी भी, मुझे अभी भी नहीं मिल रही। मैं 1 महीना हो गया तकरीबन ना, मैंने समय रहने की तकरीबन 20 दिन पहले एक मैंने समय रहने की वीडियो देखी। एक समय रैना है, इंडिया का इन्फ्लुएंसर है और उसका कोई लेटेंट शो में कोई मसला हो गया था, तो उसकी मैंने वीडियो देखी। उसने स्टिल अलाइव की एक वीडियो डाली हुई है जिससे मैं बहुत रिलेट कर गया। मैंने कहा यार मतलब ये तो यार मेरे साथ भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैं अब समझा कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ अहमद तू ही अल्लाह की नज़र में कि इस बंदे से ज़्यादा एग्ज़ाम लो। एग्ज़ाम सबसे होते हैं, किसी का बहुत अच्छा वक़्त आता है ना तो एकदम भी बुरा वक़्त आ जाता है। अब जब मैंने उसकी वीडियोज़ देखी ना सारी निकल के, उसका इतना प्रीमियम टाइम चल रहा था, इतना प्रीमियम टाइम कि लोग समय रहना। सडनली एक रात में उसका डाउनफॉल आया, एक रात के अंदर
एक रात के अंदर उसने अपना एक चैनल डिलीट करा है जिसमें वीडियो थी। मैंने उसको कभी पहले देखा नहीं। मैंने जब उसकी स्टिल अलाइव वाली वीडियो देखी ना, तो उसका फिर मैंने बैकअप देखने लगा। ये 20 दिन मुझे जो लगे ना सोचने समझने में, उसकी पूरी मैंने पूरी हिस्ट्री मैंने निकाली। मैंने कहा यार इस बंदे के, अच्छा मैंने उसके लेटेंट शो देखे, बहुत अच्छे हैं, गाली गलौज से हैं, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। जिस टाइप का वो बंदा है ना, मैं सेम हूँ, मैं रिलेट करता हूँ उस भाई से यार। समय रहना मैं हूँ, सही है। मैं उस बंदे से रिलेट करता हूँ। बाकी अपनी कंट्री के जो भी मसले हैं, समय रहना मेरा भाई है भाई, सही है। मैं बहुत रिलेट करता हूँ उस बंदे से, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ भाई, सिंपल। मैं जिस जो अंदर मेरे अंदर छुपा हुआ बंदा है ना, वो समय रहना ही है। अगले की बजाने वाला, ये तफरी मजाक वाला, दुनिया घूमने वाला, मतलब मैं दुनिया का मुझे बहुत शौक है कि मैं दुनिया घूमूँ। तो अब वो जब मैंने देखा ना, मैंने कहा स्टिल अलाइव, मैंने कहा यार ये सही है। मैंने देखा एक रात के अंदर उसका डाउनफॉल आया। मेरा तो फिर भी तकरीबन 2-3 साल लग गए डाउनफॉल में, उसका एक रात में आया डाउनफॉल। उसका एक रात के अंदर चैनल डिलीट हुआ, अच्छी अर्निंग वाला चैनल डिलीट हुआ। उसकी जो पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलर था जितना, उतनी उसके लोग बजाने लग गए, सही है। उसके दोस्त यार साथ नहीं दे रहे थे, एक सिवाय बलराज के, और जो साथ नहीं देने को वो साथ दे रहे हैं, राकेश हवन हैं, दीपक कलाल, ये सब मैं देख चुका हूँ, ये सब मैं देख चुका हूँ। और बंदे ने जब स्टिल अलाइव वाली वीडियो पे बोला ना, मैं देख के मैं कहा यार ये मेरे साथ ही वीडियो है, ये मेरी जैसी वीडियो है, मतलब मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। ये मैं मेरे साथ भी यही है। तो उसकी तीन उस वीडियो में मैं ना 3 चीज़ मैंने सीखी अपने लिए। उस 3 चीज़ को मैं सीखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ शॉर्टकट में। सबसे पहली चीज़ कि वो कोशिश करता है कि अपने वालिदैन को खुश रखे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अव्वल तो उसने पूरी दुनिया को, मतलब पूरी इंडिया को, अगर इंडिया सिर्फ देख रहा है तो इंडिया को उसने, पूरी दुनिया अगर देख रही है तो पूरी दुनिया, तो उसने जिसने अगर उसकी लेटेंट वीडियो देखी ना, तो मैं कहता हूँ वो एक कपिल शर्मा के बाद अगर कोई शो है तो वो है लेटेंट। मैं तो बहुत, मैंने यकीन करो हर खाने में भी मैंने लेटेंट नहीं देखा। बेशक उसमें गाली गलौच है, लेकिन अगर उसका मजाकिया पार्ट देखो, हर कोई डार्क साइड की बात कर रहा है, लेकिन अगर उसका कोई लव साइड या उसका अगर कोई कॉमेडी साइड अगर कोई देखे ना, तो मतलब मज़ा ही आ जाए। है ये महीप सर, अरे है मम्मी कैसी हैं, अरे ये मैं उनकी सिर्फ ये बात पे हंसता था। मैं वही सबकी सारी वीडियो देखता था। है ये जो भी एक बैड थिंग जो अगर आप लोग कह लो, जो भी है, लेकिन ये एक आपके चेहरे पे हंसी आ रही है। और ये वो वक्त होते हैं, अगर ये आपके चेहरे पे हंसी ला रहे हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन ना एक स्माइल है। बेहतरीन मेडिसिन आपके चेहरे पे खुशी है। इंसान जितनी भी गोली खा ले वो सेट नहीं होगा, लेकिन अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, उसके चेहरे में खुशी आ गई ना, वो कुछ दिनों में सेट हो जाएगा। ये हकीकत, ये मेरे ज़िंदगी में हुआ है। ये मेरी 15 साल की ज़िंदगी, मैं 25 का हूँ, मेरे 15 साल पकड़ लो, अगर मेरे 15 साल की ज़िंदगी में मैंने देखा है, अगर इंसान जितना दवाइयों से ठीक नहीं होता ना, उतना वो एक स्माइल से, हंसी से, खुशियों से खुश होता है ना, तो वो ठीक हो जाता है जल्दी। तो समय रहना वो काम कर रहा था। आई लव यू समय भाई, आई लव यू समय भाई। ठीक है, तो वो बंदे को जब मैंने देखा स्टिल अलाइव, तो उसने वो वालिदैन का बड़ा ख्याल करता था। वो तो मेरे वालिदैन को मैं नहीं रोते कभी देख सकता, ठीक है ना। मैंने वो कभी दिन लाया कि वो उनके आँख में कभी आंसू आए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे को प्राउड फील करें, मुझसे खुश रहें, जो कि मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह मैं कराऊँगा अपने वालिदैन को प्राउड, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मेरा ख्वाब है और इंशाल्लाह मैं कराऊँगा। ये समय वाले भाई ने एक थिंग बोली। दूसरी थिंग उसने बोली थी कि आपको जो भी आपसे मतलब आपके बारे में गलत बात कर रहा है, जो भी आपके अगेंस्ट बात कर रहा है, आप उनको भूल जाओ। कुछ भी हो जाए भूल जाओ। आप अगर आप उसको रिस्पॉन्स देने गए ना, तो आप वहीं आप बर्बाद हो गए। आप रिस्पॉन्स मत दो। जो भी आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फॉरगेट, भूल जाओ उसको। अगर आपने उसका जवाब देने लग गए, तो मेरे भाई जो आपने रास्ता पकड़ा ना, आप रास्ते से भड़क जाओगे, क्योंकि वो है डिस्ट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है डिस्ट्रैक्शन लड़की ही होती हैं सिर्फ, कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपकी सक्सेस से। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैं इनके दूसरों के लिए सोचता था कि यार अब वो मेरा मजाक बनाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस चक्कर में, तो कि अगर मैं सोच लूँ कि वो सोच रहा है या मेरे बारे में, या वो मेरे बारे में भौंक रहा है, भौंकने दो, उसका काम है भौंकना। मैं गाली गलौज करूँ, मैं जो भी करूँ, अगर वो बोल रहा है अहमद ऐसा है वैसा है,
भाड़ में जाओ, मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना तुमसे। अगर तुमको मुझसे शिकायत है तो रिश्ता मत जोड़ो। आइए, आप जैसे हो वैसे ही रहो, रियल रहो। आइए, ज़रूरी नहीं हंस के आप झूठे मुंह उससे मिल लो, आपको पता है बाप की बुराई कर रहा है, नहीं, भूल जाओ उसको, दूर रहो टॉक्सिक पीपल से। ये टॉक्सिक जितने भी लोग होते हैं ना, ये आपकी ये दुनिया में पता नहीं क्यों आए, ये नहीं मालूम, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आपको बर्बाद करना है, ये ध्यान में रखना। तो इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। तीसरी बात कि आपको जिस चीज़ में खुशी है, जो आपका दिल करता है करने का, वो करो आप। ये तीसरी चीज़ जो मैंने सुनी ना, मैंने कहा यार अहमद, मैं जॉब से मैं उस दिन रात में, ये मैंने वीडियो मैं पूरी देखा नहीं था, मैंने जब मैंने देखी ना, अहमद अब तो ये तय है, कुछ भी हो जाए यूट्यूब करना है मुझे। 5 साल के 10 साल लग जाए, अब मैं यूट्यूब करूँगा, ऐसी की तैसी। जितने लोग मेरा मजाक बना लो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बनाऊंगा यूट्यूब। तो मैंने बड़ा सोचा, और जब उसने बोला ना कुछ भी हो जाए, जो अच्छा लगता है करो, जितना मजा जिस काम में आता है वो काम मन के करो, चाहे उसमें पूरा घर अगेंस्ट, आपकी फैमिली अगेंस्ट हो जाए। सुनो, 2 कान अल्लाह ने इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, यहाँ से निकाल दो, और जो करना है आपने वो करो। ये 3 चीज़ जब मैंने उस वीडियो से सीखी ना, मैंने उसी दिन मैंने ये 3 चीज़ लिख लिए थे। मैंने कहा यार समय भाई, आई लव यू, मैं कसम से दिल खोल के, मैंने कहा कभी ज़िंदगी में अगर मुझे मिल गया ना ये बंदा, इस बंदे को गले लगा के बोलूँगा, अगर मेरी लाइफ में अगर तूने थोड़ी सी भी चेंजिंग करी है ना, मेरी लाइफ में थोड़ी तो बहुत भी जो चेंजिंग आई है, जिससे अगर मैं डिप्रेशन से मैं सीधा सही इंसान बन चुका हूँ अब, वरना डिप्रेशन में, टेंशन में जो बातें करता था, मतलब मैं एक पागल के तौर पे बिहेव कर रहा था, तो उन सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं उसको गले लगा के, और मैं मतलब भाई को सलाम भी दूंगा और गले भी लगाऊंगा, बोलूँगा भाई तेरी वजह से अगर मैं कुछ चेंजिंग आई मेरे अंदर तो तेरी वजह से। तो ये रही मेरी एक जर्नी है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। ये तो मैंने भी किसी से सीखा है, तो हो सकता है मेरी लाइफ से भी आप कुछ सीखे होंगे। तो कुछ भी हो जाए, 3 चीज़ आप ध्यान में रखो, अपने वालिदैन के लिए अच्छे से अच्छा सोचो, और अपने लिए पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं लाना। आपकी जेब में 10 रुपये भी नहीं हो ना, आप फिर भी अपने लिए अच्छा सोचो। जब जिसके ख्वाब बड़े नहीं होते ना, उसका फ्यूचर में भी आगे कुछ बड़ा नहीं होता, और जिसके ख्वाब बड़े होते ना, उसका फ्यूचर में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होता है। आप चाहे वो जाकिर खान को पकड़ लें, या आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ लें इंडियन, जो तकरीबन अभी जितने भी हैं, कपिल शर्मा हैं, वो भी एक ख्वाब लेके निकला था, सही है। उसके बाद आपका ये मुनव्वर फारूकी है, ये भी एक ख्वाब लेके निकला था, सही है। उसके बाद आपका फिर एक और क्या कहते हैं, एलवी शादाब है, वो भी एक छोटा यूट्यूबर था, वो भी एक ख्वाब लेके निकला था। सौरभ जोशी मिस्त्री था, आज उसने इतना बेहतरीन घर बनाया हुआ, माशाल्लाह मेरे भाई, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा घर। लेकिन बहुत मतलब कोई ना कोई जो भी निकला है, एक बड़ा ख्वाब लेके निकला था। तो जो भी ख्वाब लेके निकला है तो वो पूरे हुए हैं। तो सिर्फ बोलते नहीं है कि खाली पिलाओ मेरी आई कुछ नहीं होती। अगर आपने यहाँ सोच लिया ना, तो मेरे भाई वो हो गया। अब बस वो दूसरी दफ़ा होना बाकी है, पहली दफ़ा तो यहाँ हो गया, दूसरी दफ़ा होना बाकी है। तो मेरे भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, कहीं पर भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो करो, लेकिन जिसमें सेटिस्फैक्शन ना मिले ना, उसमें ज़्यादा टाइम मत दो। वक्ती तौर के लिए दो, ज़रूरत के लिए दो। जैसा अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ। अभी मेरा कुछ जैसी कोई जरिया बन जाए, मैं जॉब छोड़ दूंगा, पहली फुर्सत में जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन ज़रूरत के तौर पे करो। लेकिन जिसमें सेटिस्फैक्शन है, जिसमें खुशी है आपको, मतलब मुझे करना है मुझे, तो करो वो, चाहे उसके अगेंस्ट पूरी फैमिली क्यों ना हो, होने दो फैमिली को अगेंस्ट, लेकिन आपको जो शौक है वो करो। तो उम्मीद है एमी फैमिली, जो कि मैंने अपना नया चैनल बनाया है एमी फैमिली के नाम से, इंशाल्लाह आगे कंटेंट भी आप मेरे देखेंगे। तो मेरा कोई नीश नहीं है, मैं सब है, ब्लॉगिंग भी चलेगी इसमें, सब गेम भी चलेगा, मेरा जो दिल करेगा मैं डालूंगा। इसकी कोई नीश विश में नहीं डालना है कि मैं यही इसके लिए खोलूंगा, नहीं, मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। मेरा को जो भी वीडियो डालनी होगी मैं डाल दूंगा, मतलब एक फ़न के तौर पर डालूंगा। ये अब मुझे सिर्फ ज़िंदगी में अपनी खुशी चाहिए। ज़िंदगी बेशक छोटी क्यों नहीं हो, ज़िंदगी है बड़ी खूबसूरत, लाइफ बहुत खूबसूरत है। लाइफ को सिर्फ तलाश करने की ज़रूरत है, खुशियाँ तलाश करने की ज़रूरत है। टॉक्सिस लोगों को दूर दूर तक छोड़ के आओ। जो भी यहाँ खड़ा करीब में, दूर छोड़ के आओ उसको। टॉक्सिस पीपल को करीब होने नहीं दो, उनके कमेंट्स भी पास नहीं होने दो अपने पास। तो बहुत बस अपने लिए काम करो,
जिसमें सेटिस्फेक्शन है उसके लिए काम करो, और जिसमें खुशी है वहीं करो। ज़रूरी नहीं है प्रेशर में आके कि वालिदैन ये कह देंगे, वो कह देंगे, या वालिदैन को, घर वालों को पसंद नहीं आएगा, या घर वाले एतराज़ कर रहे हैं चैनल पे, या घर वाले वीडियो से एतराज़ कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो। लड़कियों को ज़्यादा आजकल मसला होता है, घर वाले मसला कर जाते हैं। कुछ नहीं है, आप जब हो जाएंगे कामयाब तो यहीं घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, यहीं घर वाले। ये मैंने काफ़ी यूट्यूबर को देख लिया, और काफ़ी मैंने ये देख लिया कि जब लोग सक्सेस की तरफ आते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता, उस वक्त सब कंधे से कंधा मिला लेते हैं। तो कोशिश करके जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ अपने वो काम करो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसको आपका शौक है, उसके लिए काम करो। और जो चीज़ दिमाग में सोच रहे हो, ये नहीं सोचो कि पता नहीं होगी, नहीं होगी। पता होने का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करो, होगी, टाइम लगेगा, होगी। और इंशाल्लाह मेरा भी वक्त आएगा, और फौरी नहीं लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह। ये बाकी समय भाई, दिल से आपको आई लव यू यार समय भाई। है ये, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइफ में, तो ज़रूर मैं आपसे मिलूँगा। बाकी रहे, खुश रहें आप लोग, और बहुत सारा प्यार है मेरे लिए। बस अगर वीडियो समझ आई, रिलेट कर सके, आप में से कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ रिलेट कर सके, काइंडली सिर्फ और सिर्फ लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। ये बहुत शुक्रिया। I just had to let you know you're